हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं संस्कृत व्याकरण के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है अ ई उण। अ ई उण सूत्र में ड़ की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? दोस्तों अ ई उण सूत्र में ड़ की इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होती है। किस सूत्र से होती है दोस्तों? हलंत्यम सूत्र से होती है। अ ई उड़ में ड़ की इत संज्ञा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। दोस्तों अगला सवाल है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम सूत्र क्या कार्य करता है? दोस्तों तुल्यास सवर्णम प्रयत्नम सूत्र क्या कार्य करता है? तो यह सवर्ण संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, क्या कार्य करता है? इसकी सवर्ण संज्ञा है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? दोस्तों हमारा अगला सवाल है संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो दोस्तों संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र हो जाएगा परः सन्निकर्षः संहिता। क्या हो जाएगा दोस्तों? परः सन्निकर्षः संहिता। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला सवाल देखते हैं। उद्यमेन में कौन सी संधि है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उद्यमेन में कौन सी संधि है? तो दोस्तों उद्यमेन में कौन सी संधि है? जस्त्व संधि। कौन सी संधि है दोस्तों? जत्व संधि है उद्यमेन में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तच्छिवः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों तच्छिवः का संधि विच्छेद हो जाएगा ततधन शिवः। क्या हो जाएगा दोस्तों? तच्छिवः का संधि विच्छेद ततधन शिवः। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरि अयतों में कौन सी संधि है? दोस्तों हरि अयतों में कौन सी संधि है? प्रकृति भाव संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? प्रकृति भाव संधि है हरि अयतों में। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गवाक्षः में कौन सी संधि मान्य है? दोस्तों गवाक्षः में कौन सी संधि मान्य है? दीर्घ और प्रकृति भाव दोनों। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। गवाक्षः में कौन सी संधि मान्य है? तो दोस्तों दीर्घ और प्रकृति भाव दोनों। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेजते में कौन सी संधि है? तो दोस्तों प्रेजते में कौन सी संधि है? पररूप संधि। प्रेजते में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें पररूप संधि है प्रेजते में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपकुलम में कौन सा समास है? तो दोस्तों उपकुलम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है दोस्तों? उपकुलम में अव्ययी भाव समास। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नख विभिन्न में कौन सा तत्पुरुष समास है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नख विभिन्न में कौन सा तत्पुरुष समास है? दोस्तों इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तृतीया तत्पुरुष समास। कौन सा समास है दोस्तों? तृतीया तत्पुरुष समास है नख विभिन्न में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। युपादारु में कौन सा समास है? दोस्तों युपादारु में कौन सा समास है? इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है दोस्तों? युपादारु में चतुर्थी तत्पुरुष समास। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द्विजार्थः पयः। द्विजार्थः पयः में लिंग निर्धारण किसके अनुसार होता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। द्विजार्थः पयः में लिंग निर्धारण विशेष के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है दोस्तों? विशेष के अनुसार होता है द्विजार्थः पयः में लिंग निर्धारण। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो दोस्तों नीलोत्पलम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है दोस्तों? कर्मधारय समास है नीलोत्पलम में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चक्रपाणि में कौन सा समास है? दोस्तों चक्रपाणि में कौन सा समास हो जाएगा? व्यधिकरण बहुव्रीहि। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? व्यधिकरण बहुव्रीहि समास हो जाएगा चक्रपाणि में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपुत्रः में कौन सा समास है? दोस्तों अपुत्रः में कौन सा समास है? नया तत्पुरुष। कौन समास है दोस्तों? नया तत्पुरुष समास है अपुत्रः में। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृष्णम श्रितः
अगला सवाल है दोस्तों, कृष्णम श्रितः में कौन सी विभक्ति और समास है? तो दोस्तों कृष्णम श्रितः में द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास है। कौन सी विभक्ति और समास है दोस्तों? द्वितीय विभक्ति और तत्पुरुष समास है कृष्णम श्रितः में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साधु कृष्णाम मांतारी, साधु कृष्णाम मांतरी, यह सप्तमी किस सूत्र से हुई है? दोस्तों यह सप्तमी किस सूत्र से हुई है? साध्व साध्व साधु प्रयोगे च। क्या है दोस्तों? साध्व साधु प्रयोगे च से साधु कृष्णाम मातरी, यह सप्तमी सूत्र हुई है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रुच्यार्थानाम प्रियमाण, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। रुच्यार्थानाम प्रियमाण सूत्र में कौन सी विभक्ति है? तो दोस्तों इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी रुच्यार्थानाम प्रियमाण में। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे सवाल है। कोसम कुटिला नदी, कोसम कुटिला नदी, यह क्रोसम कुटिला नदी, यह यहाँ क्रोस में द्वितीय किस सूत्र से है? तो दोस्तों यहाँ क्रोस में द्वितीय काला ध्वनो रत्न संयोगे से है। किससे है दोस्तों? क्रोसम में द्वितीय किस सूत्र से है? काला ध्वनो रत्न रत्यंत संयोगे से है। काला ध्वनो रत्यंत संयोगे से है द्वितीय विभक्ति। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अक्षरा काढ़, क्या है दोस्तों? अक्षरा काढ़ में तृतीया का विधायक सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अक्षरा काढ़ में तृतीया विधायक सूत्र क्या होगा? येनांग विकार। क्या होगा दोस्तों? येनांग विकार, यह विधायक सूत्र होगा। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भित्रार्थानाम, भित्रार्थानाम भय हेतु में कौन सा कारक होता है? दोस्तों भित्रार्थानाम भय हेतु में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। कौन सा कारक होगा दोस्तों? अपादान कारक होगा भित्रार्थानाम भय हेतु में। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अधिसिंह स्थानाम कर्म सूत्र आधार की क्या संज्ञा है? दोस्तों हमारा सवाल है अधिसिंह स्थासाम कर्म सूत्र आधार की क्या संज्ञा करता है? दोस्तों क्या संज्ञा करता है? कर्म संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी इसमें दोस्तों? कर्म संज्ञा होगी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वधा की योग में कौन सी विभक्ति होती है? दोस्तों स्वधा की योग में कौन सी विभक्ति होती है? दोस्तों इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी स्वधा के योग में। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रच्छ धातु का त प्रत्यय रूप क्या होगा? दोस्तों प्रच्छ धातु का त प्रत्यय रूप होगा पुष्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? पुष्ट। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आगे देखते हैं। दुह धातु का क्तु प्रत्यय रूप क्या होगा? दोस्तों हमारा अगला सवाल है। दुह धातु का क्तु प्रत्यय रूप क्या होगा? दोस्तों इसका रूप हो जाएगा दुग्धवा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दुग्धवा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्री धातु में ण्यत प्रत्यय लगाने पर क्या रूप बनेगा? सवाल है दोस्तों। व्री धातु में ण्यत प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय दोस्तों? ण्यत प्रत्यय लगाने पर क्या रूप बनेगा? तो दोस्तों इसमें कौन सा रूप बनेगा? भार्य। क्या बनेगा दोस्तों? भार्य बनेगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेव धातु, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सेव धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप क्या है? तो दोस्तों सेव धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा सेवे। क्या हो जाएगा दोस्तों? सेवे हो जाएगा। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हन धातु, हन धातु का लोट लकार, हन धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? हन धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन जही। क्या हो जाएगा दोस्तों? जही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जही। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दा धातु का लिट लकार, दा धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या है? तो दोस्तों बहुवचन क्या हो जाएगा? दास्यंती। क्या हो जाएगा दोस्तों? दास्यंती हो जाएगा। दा धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन दास्यंती हो जाएगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
मोती शब्द का सप्तमी एक वचन में वैकल्पिक रूप क्या है? तो दोस्तों इसका वैकल्पिक रूप क्या हो जाएगा? मतव और मत्याम। क्या हो जाएगा दोस्तों? मतव और मत्याम हो जाएगा। मति शब्द का सप्तमी एक वचन वैकल्पिक रूप। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पितृ शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा? तो दोस्तों पितृ शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप हो जाएगा पितृणाम। क्या हो जाएगा दोस्तों? पितृणाम हो जाएगा पितृ शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वारि शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या है? तो दोस्तों वारि शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप हो जाएगा वारिणी। क्या हो जाएगा दोस्तों? वारिणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वारिणी। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप आगे बढ़ते हैं। अदस, अगला सवाल है दोस्तों, अदस शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन क्या होगा? दोस्तों अदस शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन हो जाएगा असौ। क्या हो जाएगा दोस्तों? असौ। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अष्टाविंशति को अंकों में क्या लिखेंगे? तो दोस्तों अष्टाविंशति को अंकों में लिखेंगे 28। क्या लिखेंगे दोस्तों? 28। अष्टा मतलब 8, विंशति मतलब 20, तो 20 8 28। इसको क्या लिखेंगे? 28। अष्टाविंशति को अंकों में क्या लिखेंगे? 28। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नवनवति का अर्थ क्या है? दोस्तों नवनवति का अर्थ हो जाएगा 99। क्या हो जाएगा दोस्तों? 99 हो जाएगा नवनवति का अर्थ। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप संस्कृत व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं तो आप संस्कृत के 1 से लेकर 100 तक के संस्कृत शब्द जरूर याद कर लीजिएगा। आगे सवाल देखते हैं। एकानविंशति किस संख्या को कहते हैं? दोस्तों एकानविंशति किस संख्या को कहते हैं? 19 को। क्या कहते हैं दोस्तों? 19 को एकानविंशति कहते हैं। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैयाकरण में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों वैयाकरण में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अण प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों? अण प्रत्यय हो जाएगा वैयाकरण में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गौरवम में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? दोस्तों गौरवम शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हो जाएगा गुरुधन अड़। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरुधन अड़। गुरुधन अड़ हो जाएगा गौरवम शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय। इसका मूल शब्द हो जाएगा गुरु और प्रत्यय हो जाएगा अण। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। दाक्षी में कौन सी प्रत्यय है? दोस्तों दाक्षी में कौन सी प्रत्यय है? तो इसमें कौन सी प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों? इंगीस प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डिंग्स प्रत्यय। डिंग्स प्रत्यय हो जाएगा दाक्षी में। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नर्तकी में प्रत्यय बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नर्तकी में प्रत्यय बताइए। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों? इसमें भी वही प्रत्यय हो जाएगा डिंग्स प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय दोस्तों? डिंग्स प्रत्यय। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परस्मय पद धातुओं की संख्या कुल धातुओं में कितनी है? दोस्तों परस्मय पद में धातुओं की कुल संख्या कितनी है? लगभग 50% से अधिक। लगभग 50% से अधिक है परस्मय पद धातुओं की संख्या। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चतुर्शीति संख्या कौन सी है? दोस्तों चतुर्शीति संख्या कौन सी हो जाएगी इनमें से? 84। क्या हो जाएगी दोस्तों? 84 चतुर्शीति संख्या हो जाएगी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति होगी? दोस्तों स्वस्ति, यह स्वस्ति लिखा है दोस्तों। स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति है? दोस्तों इसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति दोस्तों? स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतरेण के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों अंतरेण के योग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति हो जाएगी दोस्तों? अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तभी आप संस्कृत पास कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उभयतः के योग में विभक्ति बताइए। दोस्तों उभयतः के योग में विभक्ति क्या हो जाएगी?
द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति हो जाएगी दोस्तों? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सार्गिंजेय, सार्गिंजेय में कौन सी संधि है दोस्तों? सार्गिंजेय में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? इष्टुत्व संधि। कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? इष्टुत्व संधि हो जाएगी सार्गिंजेय में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वागीसह में संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों वागीसह में संधि विच्छेद हो जाएगी वाक धन ईसह। क्या हो जाएगा दोस्तों? वाक धन ईसह हो जाएगा वागीसह में संधि विच्छेद। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रामष्टीकते में संधि विधायक सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। रामष्टीकते में संधि विधायक सूत्र क्या है दोस्तों? इसमें संधि विधायक सूत्र हो जाएगा इष्टुनाम इष्टुह। इष्टुना इष्टुह क्या हो जाएगा दोस्तों? इष्टुना इष्टुह हो जाएगा संधि विधायक सूत्र। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिवोर्च्य क्या? दो अगला सवाल है दोस्तों, शिवोर्च्य में कौन सी संधि है? तो दोस्तों शिवोर्च्य में कौन सी संधि हो जाएगी? उत्व विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? उत्व विसर्ग संधि हो जाएगी शिवोर्च्य में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निह धन रवह। अगला सवाल है दोस्तों, निह धन रवह का शुद्ध रूप क्या होगा? दोस्तों निह धन रवह का शुद्ध रूप हो जाएगा नीरवह। क्या हो जाएगा दोस्तों? नीरवह हो जाएगा निह धन रवह का शुद्ध रूप। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे दोस्तों सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप सभी को ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद आप सभी का।